अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक किया करें। दोस्तों, गाज़ा की जो सिचुएशन है उसको लेकर सऊदी अरब की जानिब से भी अगर बाकायदा प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा तो बातों की हद तक अब पता ये चल रहा है कि सऊदी अरब भी नाराज़ है और ये चाहता है कि गाज़ा का जो एक इसराइल की जानिब से रीऑक्यूपाई करने की कोशिश की जा रही है या उसकी नाकाबंदी कर दी गई है, तो उसको लेकर सऊदी अरब काफ़ी सीरियस है। तो वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक आर्टिकल छापा गया है जिसमें ये पता चला है कि पहले तो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जो कि मिलने गए थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, तो उन्हें तो शायद कुछ घंटे इंतज़ार करवाया गया है और इसके बाद शाम को मिलने का कहा गया है और फिर सुबह मुलाकात की गई है। और जब मुलाकात की गई है तो सबसे पहले यही कहा गया है कि इसराइल गज़ा के ऊपर जो हमले हैं वो कब रोकेगा और जो इमदाद है गज़ा की और चीज़ें हैं जो ज़रूरी अशिया है वो गज़ा तक कब पहुंचने देगा, तो इसके बाद ही बात होगी। तो इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं और ये एक स्क्रीनशॉट भी मैंने आपसे शेयर कर दिया हुआ है, तो उसमें आप देख भी सकती हैं कि ये जो आर्टिकल है उसमें बताया जा रहा है। तो ये है कि इस वक्त अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाती है कम अज़ कम इस लिहाज से कि जो गज़ा की इंसानी आबादी है, जो आम सिविलियन लोग हैं, उनको ना निशाना बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से इस हद तक तो जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं वो कामयाब हो सकती हैं। इसमें सबसे अहम किरदार सऊदी अरब का ही हो सकता है क्योंकि वो इकनॉमिकली एक मजबूत मुल्क है और बाकी अरब कंट्रीज़ भी उसी के पीछे चलती हैं, तो उसका जो किरदार है वो अहम तरीन हो सकता है ओवरऑल। दूसरी तरफ जो अमेरिका, अब उसने भी ये कह दिया है, इसराइल को वार्न कर दिया है कि जो गाज़ा की पट्टी है उसे रीऑक्यूपाई करने की कोशिश ना की जाए इसराइल की तरफ से, उसके ऊपर कब्ज़ा ना किया जाए। तो ये जो प्रेशर है पूरी दुनिया से सामने आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि जो सऊदी अरब की जानिब से इतनी भी हिम्मत दिखा दी गई है वो सिर्फ इस वजह से दिखाई गई है कि अगर अमेरिका कुछ करने की कोशिश भी करता है, कुछ धमकी वगैरह देने की कोशिश भी करता है, तो सऊदी अरब को भी पता है कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका अकेले सुपर पावर नहीं रहे। अब एक और ब्लॉक बन चुका है सुपर पावर्स का और वो चाइना उसे हेड कर रहा है। तो आगे ही सऊदी अरब ब्रिक्स का एक किस्म का कोशिश कर रहा है कि बाकायदा वहाँ जो तल्लुकात हैं इन ममालिक के साथ वो आगे बढ़ा लिए जाएँ अमेरिका की निस्बत, और बाकायदा इन तंजीमों का अब हिस्सा बनकर इन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए। तो ये सऊदी अरब की तरफ से कोशिशें की जा रही थी। तो ऐसे में अगर अमेरिका कोई धमकी लगाता है या कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो यकीनन सऊदी अरब और इस तरह के जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं जहां अभी अमेरिका का असर रसूख बहुत ज़्यादा था, तो वो सारे चाइना की तरफ चले जाएंगे और यकीनन चाइना से मॉडल और रशिया से मॉडल सपोर्ट तो उन्हें मिल रही होगी अभी भी। तो ऐसे में ये है कि काफ़ी अमेरिका के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं अगर ताकत वाइज देखा जाए इस एरिया में, क्योंकि जो पावर्स है इस वक्त अमेरिका की इस एरिया में बहुत ज़्यादा अरब कंट्रीज़ में। तो ये चाइना के लिए काफ़ी अच्छा होगा, रूस के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि जो पावर्स हैं वो डाइवर्ट हो जाए और चाइना और रूस के ब्लॉक की तरफ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो आगे ही काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि रूसी और चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा है और मुकम्मल क्यों नहीं हो पाता, अमेरिका को भी साथ लेकर क्यों चलना पड़ता है। इसका रीज़न तो यही है कि पाकिस्तान के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी डिपेंडेंसी सारी यूरोप और अमेरिका के ऊपर है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान तो ज़्यादा खुलकर बोल नहीं सकता, लेकिन रूस की अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वो इकनॉमिकली काफ़ी इंडिपेंडेंट कंट्री है और काफ़ी मजबूत है। तो ये है कि ये गाज़ा के लिहाज से एक अच्छी खबर है, फ़लस्तीन के लिहाज से, कि मुसलमान ममालिक अगर बाकायदा जंग का हिस्सा नहीं बन सकते तो वैसे वो खारजी लिहाज से जो डिप्लोमेटिक वे हैं उनके ज़रिए आवाज़ उठा रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है और अच्छा साइन है। तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।